हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपका सबसे बड़ा जो सवाल है, जो सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन है वो सोल्व होने वाला है कि पोस्ट ऑफिस की सबसे बेस्ट स्कीम यानी सबसे शानदार प्लान कौन सा है। देखिए, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स हैं। पोस्ट ऑफिस में सिंपल सेविंग अकाउंट भी है, पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम भी है, पोस्ट ऑफिस का पीपीएफ अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का सुकन्या समृद्धि योजना है, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की एससीएस यानी सीनियर सिटीजन स्कीम है, एनएससी है, केवीपी है। तो पोस्ट ऑफिस का महिला सम्मान पत्र है। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, तो हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट करें जिसमें हमें सबसे ज़्यादा फायदा हो, सबसे ज़्यादा उसमें ब्याज मिलता हो और जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा पैसा सुरक्षित हो। तो आज की वीडियो के बाद आपके ये सारे डाउट सोल्व हो जाएंगे और आज की वीडियो में हम इन सारी स्कीम्स को कंपेयर करके देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आज की वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हो तो आज की वीडियो के बाद आप खुद ही नहीं समझोगे कि कौन सी स्कीम बेस्ट है, आप दूसरों को समझा भी पाओगे कि उन्हें किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज की वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो आपको पोस्ट ऑफिस की स्कीम से रिलेटेड ना पता हो। तो आइए जानते हैं और पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स को कंपेयर करते हैं और जानते हैं पोस्ट ऑफिस की बेस्ट स्कीम कौन सी है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हम कोई ऐसी लास्ट में कोई ऐसी स्कीम नहीं निकालने वाले कि इतनी सारी स्कीम में से मैं एक स्कीम निकाल के आपको ये बता दूंगा कि ये सबसे बेस्ट है, सारे इसमें इन्वेस्ट कर दो। देखिए, अगर ऐसा होता कि पोस्ट ऑफिस की कोई एक स्कीम ही बेस्ट है तो पोस्ट ऑफिस उस बेस्ट स्कीम को ही चलाता, सारी स्कीम्स को बंद कर देता। इतनी सारी स्कीम क्यों चला रखी है? देखिए, पोस्ट ऑफिस में इतनी सारी स्कीमें इसलिए चल रही हैं क्योंकि हर किसी की जरूरत अलग है और उस जरूरत के हिसाब से ये स्कीम बनाई गई है और उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि किसको किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। आप खुद ये डिसीजन ले पाएंगे इस वीडियो के बाद कि आपको किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो देखिए, जब भी हम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं पैसे इन्वेस्ट करने के। या तो हमारे पास एक साथ पैसे पड़े हैं जिसको हम कहते हैं कि लमसम इन्वेस्ट करना, यानी कि हमारे पास 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे पैसे पड़े हैं, वो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, जिसको हम नॉर्मल वे में ऐसे बोलते हैं कि हम उसको एक साथ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और दूसरा हम इन्वेस्ट करते हैं कि हर महीने हमारी कोई सैलरी आ रही है, उसमें से थोड़ा बहुत बचाकर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं हर महीना जो हम इन्वेस्ट करते हैं कि हम मंथली उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो पोस्ट ऑफिस ने भी इसी हिसाब से दो टाइप की स्कीम्स हैं। एक तो ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हम हर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हम एक साथ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पोस्ट ऑफिस की ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें हम हर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी स्कीम है वो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है। ये 5 साल की स्कीम है। इसमें हमें हर महीना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और 5 साल के बाद हमें ये पैसे मिल जाते हैं ब्याज के साथ। उसके बाद हमारी है पीपीएफ स्कीम। ये एक 15 साल की स्कीम है। इसमें भी चाहे तो हम हर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं या चाहे तो एक बार ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं कि हमें साल में एक इन्वेस्टमेंट जरूर करनी होती है, मतलब एक बार पैसे जरूर इस स्कीम में डालने होते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है, हम हर महीने डाल लें या इकट्ठे ही डाल दें, लेकिन इसमें हम हर महीना भी पैसा डाल सकते हैं। उसके बाद है हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना एक 21 साल की स्कीम है। इसमें भी पीपीएफ की तरह है, चाहे तो हम हर महीना पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो साल में एक बार पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, यानी कि इस स्कीम में हम हर महीना भी पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारी पीएलआई यानी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें क्या होता है, आप जितने पैसे इन्वेस्ट करते हो आपको जो इन्वेस्टमेंट पे ब्याज तो मिलता ही है, आपको जब आपकी ये जो स्कीम होगी पीएलआई जब पूरी होगी आपको ब्याज के साथ आपके पैसे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ साथ इसमें इंश्योरेंस यानी आपका बीमा भी होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की ऐसी कौन सी स्कीम है जिसमें हमें एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। और जैसा कि आपने देखा, पोस्ट ऑफिस की इतनी सारी स्कीम्स हैं और इन स्कीम्स के बहुत सारे रूल हैं और सारी स्कीम्स के सारे रूल याद करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसका हमने एक छोटा सा सोल्यूशन निकाला है। हमने बनाई है पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स की ई बुक, यानी एक ऐसी किताब जिसको आप मोबाइल पर आसानी से पढ़ सकते हो और जिसमें पोस्ट ऑफिस की इन सारी स्कीम्स के रूल हैं। आप जिस रूल के बारे में जानना चाहते हो ईजिली अपने मोबाइल पर जब चाहो पढ़ सकते
सकते हो। और इस ई बुक की सबसे खास बात ये है कि ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आप ये पढ़ सकते हो। और अगर आप ये ई बुक लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। सिर्फ हमने इसकी कीमत रखी है 50 रुपये। अगर आप ये लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की SCS यानी सीनियर सिटीजन स्कीम। देखिए, एक सीनियर सिटीजन के लिए स्कीम एक 5 साल की स्कीम है। इसमें हमें एक साथ पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। इसमें दोबारा पैसे इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं होता। एक बार हमने इन्वेस्ट कर दिए तो कर दिए। दूसरी हमारी KVP किसान विकास पत्र स्कीम। देखिए, ये जितनी सारी स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे हम इनको सबको डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो उसके बाद है हमारी KVP स्कीम यानी किसान विकास पत्र स्कीम। ये किसान विकास पत्र ऐसी स्कीम है जिसमें हमारे पैसे डबल हो जाते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि कितने दिनों में वो डबल होंगे, कैसे होंगे, बीच में पैसे निकालने तो हमें क्या करना होगा, वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। उसके बाद हमारी MIS यानी मंथली इनकम स्कीम, यानी इसमें भी हमें एक बार पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और उसका जो ब्याज है वो हमें हर महीने मिलता रहता है, यानी कि हमें मंथली इनकम होती रहती है इस स्कीम से, इसीलिए इसका नाम है मंथली इनकम स्कीम। उसके बाद हमारी NSC स्कीम। इसका पूरा फुल फॉर्म होता है NSC का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। देखिए, ये भी एक ऐसी स्कीम है जिसमें हमें एक साथ ही पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं और ये 5 साल की स्कीम है। 5 साल के बाद हमें वो सारे पैसे ब्याज के साथ वापस मिल जाते हैं। अब आती है हमारी जो सबसे लेटेस्ट स्कीम आई है पोस्ट ऑफिस में जो जुड़ी है, वो है महिला सम्मान पत्र स्कीम। ये एक 2 साल की स्कीम सरकार ने निकाली है। ये सिर्फ लेडीज के लिए एक स्कीम है और इसमें भी हमें एक बार ही पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं। ऐसा नहीं है RD स्कीम की तरह कि हर महीने इसमें इन्वेस्ट करते रहे कि आज 10,000 कर दिए, अगले महीने 5,000 कर दिए, ऐसे नहीं। 10,000 कर दिए तो हमारा एक अकाउंट इससे खुल जाएगा। अब आती है हमारी पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम। FD स्कीम के बारे में सबको पता ही है। फिक्स डिपॉजिट सभी बैंकों में भी होती है, पोस्ट ऑफिस में भी होती है। तो पोस्ट ऑफिस की जो FD स्कीम है ऐसे ही काम करती है। ये 4 टाइप की FD होती है। 1 साल की भी FD होती है पोस्ट ऑफिस में, 2 साल की भी होती है, 3 साल की भी होती है और 5 साल की। 4 साल की FD पोस्ट ऑफिस में नहीं होती। तो ये सारी स्कीमें हैं पोस्ट ऑफिस में। कुछ स्कीम ऐसी हैं जो हर महीना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसी हैं जिसमें हमें एक साथ इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारी ये हर महीना इन्वेस्ट करने वाली स्कीम है, इन सारी स्कीम में से ये जो 4 की 4 स्कीम है, इसमें से कौन सी स्कीम सबसे बेस्ट स्कीम है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, ऐसी स्कीम जिसमें हर महीना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं वो हमारी 4 स्कीमें निकल के आई हैं। सबसे पहले हमारी RD, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, PLI स्कीम। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इन चारों स्कीमों की लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है। तो RD की अगर बात करें, RD की जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो 6.7% है। PPF की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है। सुकन्या समृद्धि योजना की जो हमारी इंटरेस्ट रेट है वो 8% है। और जो PLI है हमारी, उसकी इंटरेस्ट रेट नहीं होती, उस पर बोनस मिलता है। ये 5200 रुपये मिलते हैं हमें 1 लाख रुपए पर, जो हम आगे डिस्कस करेंगे PLI को कि ये 5200 रुपये क्या है, 1 लाख रुपए क्या है, वो बिल्कुल डिटेल में आपको आसानी से समझाएंगे। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप किस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे ज्यादा 8% इंटरेस्ट रेट है। तो आप कहोगे कि सुकन्या समृद्धि योजना में 8% हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो हम तो सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करेंगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन तो सुकन्या समृद्धि योजना में सारे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सुकन्या समृद्धि योजना सिर्फ गर्ल चाइल्ड का ही खुलता है, यानी जिसके घर में गुड़िया होती है, लड़की होती है, वही इस खाते को खुलवा सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई बिटिया है, अगर आप उसका खाता खुलवाना चाहते हैं तो आप बेशक सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है अगर हम कंपेयर करें सारी हर महीना जमा करने वाली स्कीम में। तो ये बहुत ही शानदार स्कीम है। 21 साल की स्कीम है। इस स्कीम में हमें 15 साल तक पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, 15 साल तक हमें पैसे भरने होते हैं। उसके बाद 6 साल तक हमें कुछ नहीं करना होता और 21 साल जब खाते को चलते हुए हो जाते हैं तो हमें सारे पैसे जितने हमने जमा किए प्लस हमारा जो ब्याज होता है वो हमें वापस मिल जाता है। तो ये स्कीम में ऐसे तो ये सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम हमारी ऐसी चलती है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे घर में गुड़िया नहीं है तब हम क्या करें। देखिए, अगर हमारे घर में गुड़िया नहीं है तो उस केस में हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। या तो हम RD में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या PPF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या PLI स्कीम में। अब इसमें से किस स्कीम में इन्वेस्ट करें। देखिए, अगर आप डायरेक्ट जाएं कि इसकी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है 7.1%, हम PPF में इन्वेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात ये है कि वो डिपेंड करेगा कि आप कितने महीनों के लिए, कितने साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जो RD स्कीम है ये 5 साल की स्कीम है, PPF जो है 15 साल की स्कीम है और जो PLI है, PLI स्कीम आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ये जब आपकी एज 35 साल होगी,
40 साल होगी, 45 साल होगी, आपकी एज आज कुछ भी हो सकती है। उस हिसाब से ये जो स्कीम है पीएलआई स्कीम, ये आपको 35 साल तक भी मिल सकती है। यानी इसमें जो आप पैसे इन्वेस्ट करोगे जब आप 35 साल के होगे तब आपको पैसे मिल जाएंगे, जब आप 40 साल के होगे तब आपको पैसे मिल जाएंगे, 45 साल के होगे तब आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे 5 का डिफरेंस करके ये स्कीम में आपको पैसे मिलते हैं। तो इस हिसाब से आप डिसाइड करिए कि आपको कितने दिनों के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अगर आपको सिर्फ 5 साल के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आपके पास आरडी एक शानदार ऑप्शन बचता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इंश्योरेंस भी साथ में चाहते हैं तो पीएलआई आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पैसे हैं वो मैं लंबे समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आपके पास जो पीपीएफ है, पीपीएफ का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कोई एक स्कीम ऐसे बेस्ट स्कीम नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपके घर में गुड़िया है तो आप सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट कर लीजिए। अगर आपके घर में गुड़िया नहीं है तो उस हिसाब से अब आप डिसाइड करिए कि आपको कितने समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं। अगर आपको लंबे समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मुझे ब्याज तो मिले ही मिले, उसके साथ साथ मुझे इंश्योरेंस भी मिले, तो आप पीएलआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप सिर्फ 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ आरडी ही स्कीम बचती है, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए आप खुद डिसाइड करके देखिए कि आप किस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान में रखनी है हर महीने जमा करने वाली स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले, वो ये है कि जैसा कि आपने यहाँ पे ये तो देख लिया कि पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना में हमें 8% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है, यहाँ पीपीएफ में 7.1% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है और आरडी में हमें कम मिल रही है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, वो ये कि जो हमारा पीपीएफ अकाउंट है, पीपीएफ अकाउंट में जो भी हमारा ब्याज होगा, जो हमारा ब्याज लगेगा, वो सारा का सारा ब्याज हमारे 1 साल के बाद हमारे अकाउंट में, मान लीजिए आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए अभी पड़े हैं, तो ये पूरा ब्याज 1 साल के बाद 5 लाख पे लगने के बाद आपके इस 5 लाख में जुड़ जाएगा। और फिर अगली साल आपके 5 लाख के ऊपर प्लस जो ब्याज था उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज भी लगेगा, अगली साल जो ब्याज लगेगा इस टोटल अमाउंट पे लगेगा। यानी कि पीपीएफ और जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इन दोनों स्कीमों में जो ब्याज होता है वो चक्रवर्ती ब्याज तो आपको मिलता है, लेकिन वो मिलता है आपको हर साल जब ब्याज हो जाता है उस साल के ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है आपको। मतलब जो चक्रवर्ती ब्याज मिलता है वो एनुअली मिलता है। तो यानी कि आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उस पर जो ब्याज लगा, 1 साल के बाद जो टोटल ब्याज हो जाएगा, तो अगली साल उस टोटल अमाउंट पे आपको ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। लेकिन आरडी स्कीम में आपको जो चक्रवर्ती ब्याज मिलता है वो क्वार्टरली मिलता है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि हर 3 महीने में आपका ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा आरडी स्कीम में, और उसके बाद वो जो ब्याज आएगा वो आपकी अमाउंट में जोड़ दिया जाएगा जितने आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। फिर अगले 3 महीने के बाद आपकी ये जो ब्याज हुआ था पिछले 3 महीने में उस पे और जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं उस पे, दोनों पे ब्याज लगेगा। यानी हर 3 महीने पे ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। वहीं पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में साल के बाद ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है। ये भी आपको डिफरेंस देखना है कि यहाँ पे जो आरडी में है वो ज्यादा हमें चक्रवर्ती ब्याज मिल रहा है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो हमारी पीपीएफ और जो हमारा सुकन्या समृद्धि योजना है, इनकी इंटरेस्ट रेट, आज मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, मान लीजिए आपने सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में आपने इन्वेस्ट कर दिया। सुकन्या समृद्धि योजना की इंटरेस्ट रेट 8% और पीपीएफ की 7.1% है। आज आपने खाता अकाउंट ओपन करवा लिया, तो आपको जरूरी नहीं है कि अगले 3 महीने के बाद ही सेम इंटरेस्ट रेट मिले। हो सकता है ये बढ़ भी सकती है, हो सकता है ये घट भी सकती है। यानी दोनों स्कीमों की जो इंटरेस्ट रेट है हर 3 महीने में आती रहेंगी और वो चेंज होती रहेंगी, और उस हिसाब से आपको अगले सालों तक आपको ब्याज मिलेगा। पीपीएफ में आपको अगले 15 साल तक ऐसे ब्याज मिलेगा और सुकन्या समृद्धि योजना में आपको अगले 21 साल तक ऐसे ब्याज मिलेगा। यानी कि आपका ब्याज फिक्स नहीं है इन दोनों स्कीमों में, वो डिपेंड करेगा कि क्या ब्याज दर नई निकल के आएगी हर 3 महीने में। वहीं आरडी स्कीम में जैसे कि अगर आप अब इन्वेस्ट करते हो, आपको जो इंटरेस्ट रेट मिल रही है 6.7% की, वो आपका फिक्स हो जाएगा, वो अगले 5 साल के लिए आपका चेंज नहीं होगा। यानी आपने जिस इंटरेस्ट रेट पे आरडी में इन्वेस्ट किया है वो अगले 5 साल के लिए आपकी फिक्स हो जाती है, वो चेंज नहीं होती। वैसे आरडी की इंटरेस्ट रेट नहीं आती है हर 3 महीने में,
जो इंटरेस्ट रेट है सारी स्कीम की, पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम है सबकी नई इंटरेस्ट रेट आती है, लेकिन जिसने ऑलरेडी खाता खुलवा लिया है उसके लिए वो चेंज नहीं होगी। जबकि पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में अगर इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाती है तो जिसने ऑलरेडी खाता खुलवा लिया है उनके लिए भी चेंज होती है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। हो सकता है कि सुकन्या समृद्धि योजना की बढ़ के 8.5% हो जाए तो फायदा हो सकता है, अगर घट जाए तो उस केस में उनको कम भी ब्याज मिल सकता है। तो ये टोटल आपको डिपेंड करना, आपको ये देखना है कि आप कैसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो। एक ऐसी स्कीम में जहां पे आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट ही मिले, आपको पता है पहले से ही आपको इतना ब्याज दर मिल रही है, या फिर ऐसी इंटरेस्ट रेट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो हर 3 महीने में बदलती रहती है। तो यहाँ पे टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। अगर हम बात करें पीएलआई की, तो पीएलआई की जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पीएलआई है वो एक इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि आप जितने भी रुपए का इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, मान लीजिए आप 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवाना चाहते हो, तो इस 5 लाख के हिसाब से आपके हर महीने की किस्त बन जाएगी। तो आपको पोस्ट ऑफिस में वो किस्त भरनी है हर महीना। तो आप जितने भी हर महीना किस्त भरोगे प्लस में हर साल, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लाख पे आपको 5200 रुपये मिलते हैं, तो उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखें, 1 लाख के लिए आपके लिए 5200 रुपये मिलते हैं, तो 5 लाख के लिए आपको 26,000 रुपये मिलेंगे। तो हर साल आपके अकाउंट में जितने पैसे आपने इन्वेस्ट किए हैं वो तो आपके अकाउंट में रहेंगे ही, हर साल आपके अकाउंट में 26,000 रुपये भी आते रहेंगे। मान लीजिए आपने बीमा लिया है 10 सालों के लिए, तो 26,000 रुपये हर साल मिलने हैं, तो 2,60,000 रुपये तो ये हो गए, प्लस टोटल रुपए जितने आपने जमा किए थे वो आपको 10 साल के बाद मिल जाएंगे। और आपका इन 10 सालों तक 5 लाख रुपए का बीमा भी रहेगा। यानी आपने जितने भी रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं वो तो आपको मिलेंगे ही। आपको जो 5 लाख रुपए, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में ये 5 लाख रुपए भी मिलते हैं। तो बाकी स्कीम में ऐसा कोई बीमा नहीं होता, वहां पे जितने आपने पैसे इन्वेस्ट किए वही मिलते हैं, प्लस में आपको ब्याज मिलता है। लेकिन इस स्कीम में आपको जितने आपने इन्वेस्ट किए वो प्लस ब्याज प्लस आपका बीमा भी रहता है। अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको का इसमें थोड़ा फायदा है। और आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्योंकि वहां पे तो इंटरेस्ट रेट थी, आप आसानी से समझ रहे थे कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा थी सुकन्या समृद्धि योजना की, तो वहाँ पे ब्याज ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि 5200 को कैसे कंपेयर करें इंटरेस्ट रेट से। तो हमने इसको कैलकुलेट करके देखा, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पोस्ट ऑफिस की जो फिलहाल पीपीएफ की इंटरेस्ट रेट चल रही है और आरडी की जो पहले थी 6.5 या 6% के आसपास, 6.2, तो उस केस में जो पीएलआई है वो हमें ज़्यादा रिटर्न दे रही थी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट चेंज होती रहती है। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, मान लीजिए पीपीएफ की बढ़ गई, तो हो सकता है पीपीएफ ज़्यादा हमें रिटर्न दे दे। तो वो टोटली डिपेंड करेगा कि अगले आने वाले 3 महीने में इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगी। तो आप इस हिसाब से आप पैसे इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने गुड़िया के लिए, अपने बिटिया के लिए, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी सुकन्या समृद्धि योजना। ये लंबी बेशक हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर हम गुड़िया के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं और 5 साल की स्कीम करवा लेते हैं, तो हमारे पास पैसे आ जाते हैं तो हम खर्च कर देते हैं। तो एक लंबी स्कीम का फायदा ये भी होता है कि हमारा जो पैसा है वो फिक्स हो जाता है, उसको हम निकाल नहीं सकते। तो जिस काम के लिए हमने वो इन्वेस्ट किए हैं उसी काम पे वो फिर जाके यूज कर सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए बेस्ट स्कीम रहेगी अगर आप अपने बेटे के लिए स्कीम ओपन करवाना चाहते हैं, अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास पीपीएफ है और आप पीएलआई है। अगर आप साथ में इंश्योरेंस भी चाहते हैं तो आप पीएलआई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस नहीं चाहते, सिंपल इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है। इस पे आपको 5200 रुपये बोनस मिलता है, हर साल आपके अकाउंट में आ जाता है अगर आप 1 लाख रुपए का बीमा करवाते हैं तो। और अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आरडी स्कीम बचती है, जिसकी इंटरेस्ट रेट फिलहाल 6.7% चल रही है। तो ये था सारा कंपैरिजन अगर आप हर महीना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, क्योंकि अगर हम इतनी सारी और स्कीमें बची हैं उनको डिस्कस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जल्द ही आपको इस चैनल पर मिल जाएगी कि कौन सी स्कीम बेस्ट रहेगी अगर हम एक साथ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी समझ सकें कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम उनके लिए बेहतर रहने वाली है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।